जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं ना, तो अक्सर बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े शहर ही हमारे जहन में आते हैं, है ना? लेकिन असली लड़ाई वो तो देश के हर कोने में छोटे छोटे गांवों में लड़ी गई थी, जहां गुमनाम नायकों ने आज़ादी की मशाल जलाई थी। तो आज हम ऐसी ही एक भूली बिसरी पर बहुत ही जरूरी कहानी को जानेंगे, राजस्थान के धौलपुर की। ये कहानी है धौलपुर प्रजामंडल के संघर्ष की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि धौलपुर में आज़ादी की वो पहली चिंगारी आखिर जली कैसे। फिर बात करेंगे उन छोटे छोटे संगठनों की जो बने और फिर कैसे हुई प्रजामंडल की स्थापना। इसके बाद हम उस एक दुखद घटना पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में हम ये समझेंगे कि धौलपुर का ये संघर्ष आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन वो एक सोच से, एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि धौलपुर जैसी रियासत में जहां राजा का राज था, वहां लोगों के मन में अपने हक की ये आग, ये चिंगारी आखिर लगी कैसे? तो हुआ यूं कि धौलपुर में राजनीतिक जागरूकता का जो पहला बीज था, वो बोया था आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने। उनके विचार, आप कह सकते हैं, उस जमाने के हिसाब से बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने लोगों से सिर्फ समाज सुधार की बात नहीं की, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि वो अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में सोचना शुरू करें। और बस यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। अब देखिए, जब एक सोच लोगों के मन में आ जाती है तो उसे हकीकत में बदलने के लिए क्या चाहिए? एक संगठन। धौलपुर में भी बिल्कुल यही हुआ। लोग एक साथ आए और उन्होंने मिलकर पहले सामाजिक और भाषाई सुधार पे काम करना शुरू किया। प्रजामंडल बनने से पहले ना 2 बड़े संगठन सामने आते हैं। एक था 1910 में आचार सुधारिणी सभा और दूसरा 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा, दोनों में एक नाम कॉमन है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इससे साफ पता चलता है कि वो शुरू से ही इस पूरे मूवमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी, एक प्रेरक शक्ति थे। यहाँ नागरी का मतलब है हिंदी भाषा। तो ये जो नागरी प्रचारिणी सभा थी, इसका मकसद सिर्फ सोशल रिफॉर्म करना नहीं था, बल्कि हिंदी को बढ़ावा देना भी था। और ये उस समय में एक बहुत बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि अपनी भाषा को अपनाना मतलब अपनी पहचान को मजबूत करना था, लोगों को एक साथ लाना था। तो सामाजिक और भाषाई सुधारों से एक तरह से जमीन तो तैयार हो ही चुकी थी, माहौल बन गया था। अब वक्त आ गया था सीधे सीधे पॉलिटिकल राइट्स की मांग करने का। और बस इसी के साथ स्थापना हुई धौलपुर प्रजामंडल की। तो ये सफर देखिए कोई 1-2 दिन का नहीं था, पूरे 26 साल लगे। 1910 में सुधार की पहली कोशिश, फिर 1934 में भाषा और पहचान को लेकर लोग एकजुट हुए और आखिर में 1936 में वो मोड़ आया जब सीधे राजनीतिक हक की मांग के लिए धौलपुर प्रजामंडल बना। धीमी थी शुरुआत, पर बहुत मजबूत थी। तो साल था 1936 जब धौलपुर प्रजामंडल की फॉर्मल स्थापना हुई। इसकी कमान किसने संभाली? एक तो थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जो जैसा कि हमने देखा शुरू से ही इस आंदोलन की नींव में थे, और उनके साथ आए कृष्णदत्त पालीवाल। इन दोनों की लीडरशिप में ही धौलपुर ने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने पॉलिटिकल राइट्स की लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन देखिए, आज़ादी की हर लड़ाई अपनी एक कीमत मांगती है, और धौलपुर के लोगों ने भी ये कीमत चुकाई। अब हम इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, दर्दनाक और सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। ये कहानी है तसीमो गांव के बलिदान की। मगर एक सवाल है, जब आम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने लगे तो रियासत ने क्या किया? इस राजनीतिक संघर्ष का अंजाम क्या हुआ? तारीख थी 11 अप्रैल 1947। सोचिए, भारत की आज़ादी से बस कुछ ही महीने पहले। ये तारीख धौलपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन धौलपुर के तसीमो गांव में प्रजामंडल के लोग एक सभा कर रहे थे, बिल्कुल शांति से अपनी मांगे रख रहे थे। लेकिन रियासत को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस ने सीधी फायरिंग कर दी। एक शांतिपूर्ण सभा देखते ही देखते मातम में बदल गई। और इस गोलीबारी में 2 नौजवान शहीद हो गए, पंचम सिंह और छत्तर सिंह। इनके नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। इनका बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों में नहीं लड़ी गई। भारत के छोटे छोटे गांवों ने भी अपना खून और पसीना बहाया था।
तो सवाल ये है कि इस बलिदान का, इस पूरे आंदोलन का आखिर महत्व क्या है? ये हमें आज क्या सिखाता है? चलिए, अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। देखिए, तसीमों का जो बलिदान था वो सिर्फ एक लोकल घटना बनकर नहीं रह गया। इसने धौलपुर के इस छोटे से संघर्ष को भारत के बहुत बड़े स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे सीधे जोड़ दिया। इसने ये साबित कर दिया कि आज़ादी का सपना सिर्फ दिल्ली या बंबई में नहीं, बल्कि देश के हर कोने में देखा जा रहा था, और लोग इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। और ये सब हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतिहास की बड़ी बड़ी कहानियों के बीच हम इन छोटे स्थानीय बलिदानों को कितना याद रखते हैं? पंचम सिंह और छत्र सिंह जैसे जो अनगिनत शहीद हैं, क्या हम उन्हें वो सम्मान दे पाते हैं जिसके वो असल में हकदार हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर धौलपुर के इन वीरों की कहानी आपको भी अहम लगी तो इसे और लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।